बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब हेडगिट से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे उसने बेसिकली दो नंबर्स के बारे में कहा है। उसने कहा है कि 5 टाइम्स एक नंबर है और फिर स्क्वायर ऑफ द नंबर है। तो हम जिस नंबर की वो बात कर रहे हैं उस नंबर को लेट कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, और उस नंबर को हम x कह लेते हैं। ठीक है, अब इस नंबर पर वो दो कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं। पहली कंडीशन 5 टाइम्स आ नंबर। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आपने समझना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 टाइम्स आ नंबर। ठीक है, वही नंबर जिसकी बात हो रही है वही नंबर 5 टाइम्स यानी 5 के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में हमने लिख देना है। ये 5 टाइम्स अ नंबर, तो वो नंबर क्या आ गया x। 5 टाइम्स यानी 5 आ नंबर यानी कि x, जो कि हमने लेट किया है। उसके बाद आगे क्या कहता है, एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर। अब इसी नंबर का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो वो नंबर क्या लिया हुआ है, हमने लेट किया हुआ है x, तो स्क्वायर का मतलब इस नंबर के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, अब जो कंडीशन उसने दे रखी है वो ये है कि सम, इनका सम यानी 5 टाइम्स अ नंबर इसका और द स्क्वायर ऑफ द नंबर इसका, इन दोनों का सम। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे बाय द गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, कि जो कंडीशन उसने क्वेश्चन में दे रखी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है सम का मतलब प्लस, किन दो को प्लस करना है, एक 5 टाइम्स अ नंबर को यानी 5x आ गया, और स्क्वायर ऑफ द नंबर यानी कि x स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, सम यानी कि प्लस, ठीक है, 5 टाइम्स अ नंबर यानी कि 5x, द स्क्वायर ऑफ द नंबर यानी कि x का स्क्वायर। उसके बाद कहते हैं इज 204, इज का मतलब इक्वल, इज इक्वल में आ गया 204। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको अरेंज करके लिख लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं, फिर ये एक्स वाली वैल्यू को लिख लेते हैं 5x, और 204 उस तरफ है, इसको मूव करके इधर लेकर आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। इधर प्लस में है, जब ये साइड चेंज हुई है तो इधर आके इसका साइन चेंज हो गया। ठीक है, प्लस 204 इधर आके माइनस 204 हो गया। अब ये देखें एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इनकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने क्या करना होता है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 204। तो अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 204 आ जाए, और उन्हीं दो को प्लस या माइनस करें तो 5 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 17 और 12 को ले लेते हैं, तो 17 और 12 को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेटर की मदद से हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 17 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये देखें 204 आ जाता है। ठीक है, और अगर हम 17 में से 12 को माइनस करते हैं तो 5 भी आ जाता है। ठीक है, यानी कि दोनों कंडीशन हमारी 17 और 12 के इन दो नंबर्स की मदद से दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है 17x और 12x, इन दो नंबर्स को हम लेंगे। ठीक है, तो इन दो नंबर्स की मदद से हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला भी आंसर आ जाता है।
ठीक है, 17 का साइन हम प्लस का रखेंगे, 12 का साइन माइनस का रखेंगे, क्योंकि प्लस 5x चाहिए माइनस करने से। तो ये वो दो नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है और जिन दो को माइनस करने से दरमियान वाला आंसर भी आ जाता है। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन आप काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। तो अब हमने दरमियान वाली वैल्यू की जगह इन दो नंबर्स को यूज़ कर लिया। ठीक है, अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन लिया तो इधर रिमेनिंग x रह गया, प्लस इधर से x कॉमन लिया तो इधर 17 रह गया। इन दोनों में से -12 कॉमन लेंगे, -12 कॉमन लिया तो इधर रह गया x। तो जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो अगला साइन चेंज हो जाता है, प्लस में आ जाएगा। 204 में से 12 कॉमन लिए हैं तो 204 को 12 पे डिवाइड करें, 204 इसको डिवाइड करें 12 पे तो आंसर आ जाता है 17। ठीक है, तो जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करके मालूम हो जाता है बाकी क्या रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए अगेन x प्लस 17 हम अगेन कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 17 और दूसरी वैल्यू x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो 0 के इक्वल रख लेंगे हम। ठीक है, x प्लस 17 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो प्लस 17 इधर आके माइनस 17 हो गया और -12 उधर जाके +12 हो गया। तो यूँ हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर हैं, ठीक है, थस हम यहाँ पे लिख लेंगे, थस रिक्वायर्ड नंबर वो कौन कौन से आगे हैं, 12 एंड -17। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो वो दो नंबर उसने फाइंड करने को जो बोले थे हमें, ठीक है, वो हमने इस तरह से फैक्टराइजेशन की मदद से फाइंड किए हैं। तो वो दो नंबर आ गए हैं आंसर में, 12 एंड -17। रहीम क्वेश्चन नंबर 4 की यानी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर इज 7, फाइंड द नंबर। तो इस क्वेश्चन में भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह उसने कंडीशन लगा रखी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेगी, लेट द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, एक नंबर जो है वो लेट कर लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है, x के इक्वल नंबर को लेट कर लिया। अब पहली कंडीशन, द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। पहले तो इसके अकॉर्डिंग हमने चलना है। ठीक है, 5 लेस देन, इधर लिखेंगे 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर इज इक्वल टू। अब देखिए 5 लेस का मतलब है कि 5 को माइनस करना, ये 5 माइनस कर दिया, किस में से माइनस करना, 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। अ सर्टेन नंबर x हमने लिया है, 3 टाइम्स का मतलब 3x। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट इस तरह से लिखी जाएगी मैथमेटिकली। ठीक है, 3x माइनस 5। अब आगे चलते हैं, 1 लेस देन 4 टाइम्स। अब इस स्टेटमेंट को यहां लिखेंगे, 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर, 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर। तो अब इस बात को हम लिखेंगे, 1 लेस का मतलब है यानी 1 को माइनस करना, ये -1 हो गया, 4 टाइम्स द नंबर, तो यहाँ पे 4 टाइम्स का मतलब 4x आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे 5 लेस देन था तो हमने 5 माइनस किया, 3 टाइम्स सर्टेन नंबर था तो 3x हो गया। यहाँ पे 1 लेस था तो हमने 1 माइनस किया, 4 टाइम्स द नंबर था तो 4x आ गया। ठीक है, तो ये दो कंडीशन जो है
हमने इस तरह से लिख दी। अब मेन स्टार्ट पे चलते हैं। उसने कहा द प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट है, यानी ये और ये, ठीक है। 5 टाइम लेस देन 3 टाइम, 5 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर इसका, और 1 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर इसका, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या कह रही है? प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट 3x - 5 इसका, और दूसरा नंबर 4x - 1 इसका, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कह रहे हैं? इन दोनों का प्रोडक्ट इज 7। इज का मतलब इक्वल, यहाँ पे आ गया 7, ठीक है। तो यूं हमने ये स्टेटमेंट पढ़ के सारी की सारी स्टेटमेंट की मदद से ये लिखना होता है। मेन जो क्वेश्चन है वो इधर से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर ये समझ में आ जाए तो फिर आगे तो सिंपल प्रोसेस है, वो समझ में ही आ जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, ठीक है। हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है 5 टाइम लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर उसके, और 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर इसके दरमियान में। तो वो प्रोडक्ट क्या कहते हैं? इज 7 है, तो इज 7। तो इस तरह से हमने इनको लिख लिया, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। 3x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 4x से किया, 3 4 ज़ा 12, x है x टाइम x स्क्वायर। फिर 3x को -1 से किया तो -3x हो गया। फिर -5 को 4x से करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, साथ में x आ गया। फिर माइनस माइनस प्लस, तो 5 1 ज़ा 5, ठीक है, और इज इक्वल टू आ गया 7, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो आ जाएगा 12x स्क्वायर -3x और -20x -23x हो जाएगा, प्लस 5, और ये +7 इधर मूव कर लेंगे, इधर आके -7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यूं हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वायर -23x और +5 -7 का आंसर -2 इज इक्वल टू 0। अब अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, और इस इक्वेशन को हमने फैक्टराइज करना है पेयर्स बना के। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो 12 2 ज़ार आ गया 24। अब दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 24 आए, ठीक है, और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस माइनस करने से 23 आए। तो अगर हम 24 का टेबल पढ़ लें, 24 1 ज़ार 24, ठीक है, और 24 में से 1 माइनस करेंगे तो 23 हो जाएंगे। तो ये हमने 24 1 ज़ार 24 कर लिया, और 24 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 23 आ जाएंगे। और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि हमें -23 रिक्वायर्ड है, इसलिए 24 के साथ माइनस और 1 के साथ प्लस लगाएंगे। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई। अब इन दोनों में 12x कॉमन ले लिया, ठीक है, तो इधर से 12x कॉमन लिया, रिमेनिंग सिर्फ x रह गया। फिर -24 में से 12 कॉमन लिए तो बाकी 2 रह जाएंगे, ठीक है, 12 2 ज़ार 24 होता है, और x कॉमन लिया हुआ है इसलिए साथ में नहीं आएगा। और इन दोनों से 1 कॉमन लेंगे क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन लेंगे, x -12। तो अब हमारे पास x -2 दोनों से कॉमन आ गया, और दूसरी वैल्यू 12x + 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज को हम 0 के इक्वल ले लेंगे। x -12 को भी 0 के इक्वल, x -2 इसको भी 0 के इक्वल, ठीक है, x -2 को भी 0 के इक्वल, और 12x + 1 को भी 0 के इक्वल, ठीक है। तो इधर से -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और इधर से +1 को इधर लेकर आएंगे तो -1, और 12 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जाके 12 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा -1/12। तो यूं हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर्स थे जो कि हमने फाइंड करने थे, रिक्वायर्ड नंबर्स वो हमारे पास आ गए हैं 2
कॉमा -1/12, ठीक है। थस रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 2, -1/12, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने सबसे पहले तो स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट को समझते हुए ये इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद इनको सिंप्लीफाई करना है और फैक्टराइजेशन करनी है। सिंपल वे से फैक्टराइजेशन हो जाएगी इसकी, और इस तरह से एक्स की 2 वैल्यूज़ हमारे पास जो हैं वो आ जाएंगी। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो रही हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करें। मैं इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल आपकी ज़रूर रहनुमाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।